बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से। अंजिला माता। आपकी बाणी सुन कर के दिल को कुछ कुछ होने लग जाता है। कुछ कुछ हो गया अंजिला माता। जी भैया। और कैसी है हाल खबर? बस बहुत बढ़िया है। आज टिम्बर गीता में एक उपनिषद जन्मी है आज। उस उपनिषद का नाम है टिम्बर भक्ति उपनिषद। ठीक है। भगवत उपनिषद, भक्ति से पर भगवत। आज जो शोभा दीदी बात कर रही थी ना हमारी नेपाल की, हम्म। हाँ उन्हीं को हुआ था। तो अब उपनिषद का पहले अर्थ बोलते हैं। उपनिषद का अर्थ ये होता है कि अगर कोई दो जन बात करे तो दो जन बात करने से उस बातों में अगर ज्ञान निकला कि सामने वाले को, उस ज्ञान को बोलते हैं उपनिषद। समझ में आया? जो ऐसे नहीं जी कि भैया। हाँ, तो वो बातों से उसको ज्ञान होना चाहिए, और उस बातों से अगर उसको ज्ञान हो गया तो उस बात को उपनिषद कहते हैं। तो मैंने क्या बात किया था, आज सुबह दी ने क्या बात सुनी थी और कैसे उनको भगवत्ता उस बात से आ गई थी, उसको है उपनिषद। वही उपनिषद बताना चाह रहा था जी। मैं। आ गई दीदी सुबह सुबह, है ना। और हम्म। आगे आके क्या पूछी कि प्रभु जी मैं तो भक्ति में हूँ, सारा कुछ मुझे भगवान दे रहा है, अच्छा भी भगवान दे रहा है, बुरा भी भगवान दे रहा है, मैं सब उसको समर्पित कर रही हूँ। मैं जो सोचू वो हो ही जाता है, भगवान मुझे दे देता है। लेकिन मैं एक बार ठहर के सोचू प्रभु जी, वो तो अच्छा भी दे रहा है बुरा भी दे रहा है, ना यहाँ नियम है ना यहाँ कानून है ना क्या है ना क्या है बोल के सब कुछ कर रहे हैं। अगर भगवान ऐसे कर रहे तो ये तो बेइज्जती लग रही है मुझे। कहीं पर मैं अच्छा कर रहा हूँ, कहीं बुरा कर रहा हूँ, कहीं गंदा कर रहा हूँ, कहीं बुरा कर रहा हूँ, कहीं एकदम अच्छा कर रहा हूँ, कहीं एकदम बुरा कर रहा हूँ। इसका मुझे कुछ पता ही नहीं है, क्या बुरा है क्या अच्छा है। अब इसको मैं कैसे संभालूं? उनका प्रश्न था। समझ में आया प्रश्न अंजिला माता? जी भैया जी। क्योंकि हम सब समर्पण करें, हाँ परमात्मा ने भेजे हैं बोल के हम कुछ भी कर देते हैं, तो ये हो गया तो जी। बर्बादी, है ना। इस हम्म। तरीके है बोल के उसने प्रश्न पूछा। तो एकदम जेन्युइन प्रश्न था, ये भक्ति का सबसे उच्चतम प्रश्न है। जब ये भक्ति के एकदम उच्चतम में आते हैं तो उसकी सब कुछ छोड़ते जाते 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 इस अवस्था में आते हैं तो समझ ही नहीं पाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हम्म। कि ये अच्छा है या बुरा है, सब उसका है। फिर इधर बोलो इधर बुरा है, इधर बोलो इधर बुरा है। तो वहां जाके बताया, पहले दीदी को समझाया कि 3 और 5D का डिफरेंट क्या है। जो 3D में जीना होता है वहाँ डर त्रास कुछ न कुछ कमी कुछ न कुछ शंका कुछ न कुछ पहन आ जाती है। लेकिन 5D में वो सारा चीज हट जाता है, उमंग के साथ जी लेते हैं। जब उमंग के साथ जीना पड़ता है तब 3D को भूलना पड़ता है। 3D का नियम कानून वो कौन मैं कौन सब कुछ भूलना पड़ता है। वहां हम ऊर्जा स्वरूप सोचते हैं, इस दशा में हम कुछ नहीं सोचते। लेकिन हम कुछ करने के लिए, परिवार में आने के लिए, काम करने के लिए, घूमने के लिए, दिनचर्या के लिए, फिर हम क्या करते हैं, 3D में आते हैं। तो 3D में आने के बाद तो फिर हम ऐसा नहीं सोच सकते कि वो भी ऊर्जा है मैं भी ऊर्जा हूँ, क्योंकि काम करना पड़ता है। वो तो एंजिला माता है, एंजिला माता को मैं बता रहा हूँ, मैं माधव हूँ, मेरे पास थोड़ा जानकारी है, मैं एंजिला माता को बता रहा हूँ। अब ये हो गया थर्ड डायमेंशन, क्योंकि हम तो इस तरह जी सकते हैं ना, फिर ऊर्जा ऊर्जा बोल के तो नहीं जी सकते। समझ रहे हो? तो फिर हम्म। अगर 3 डायमेंशन में आते हैं तो 3 डायमेंशन का नियम कानून पालना करना पड़ता है जो परमात्मा ने बनाए हैं। फिर डायमेंशन में जाएंगे तो फिर डायमेंशन का नियम कानून पालना करना पड़ता है। अब ये दोनों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। किसी ने बन दिया कि बोल दिया हाँ तुझे ज्ञान प्राप्त है, अब तुझे कोई कुछ नहीं होगा, तू कुछ भी कर सकता है, ये कुछ भी पाप नहीं है, कुछ भी धर्म नहीं है, ये होता ही नहीं है बोल दिया, तो उसने वो समझ लिया। फिर थर्ड डायमेंशन में आते हैं, जीते हैं, फिर उसी तरीका से जीने लगते हैं, फिर परमात्मा उसको फिर पनिशमेंट देते हैं, फिर उसको फिर खड़ा होता है है ना। तो ये दो बीच को जिसने समझा, 5 डायमेंशन का नियम और 3 डायमेंशन का नियम एक जगह हम सोच के नहीं जी सकते। 3 में आए 3 की तरह जीना पड़ता है, 5 की तरह रहना पड़ता है, और दोनों को साथ साथ बैलेंस की तरह चलना पड़ता है। और उसमें है दोनों में भी दोनों का एक नियम होता है, वो है ब्रह्मांड का। वो ब्रह्मांड का नियम, तो इसी में से निकलता है भगवत्ता। तो मैंने उनको समझाए ये ब्रह्मांड का नियम क्या है। इस ब्रह्मांड का नियम ये होते हैं कि हम जो कुछ भी कमिटमेंट करते हैं ना, वो कमिटमेंट ऑटोमेटिकली ब्रह्मांड में नियम बन जाती है।
और हम कमिटमेंट तोड़ते हैं तो उसका हम भोगना पड़ता है। अगर हम कमिटमेंट को सही करते हैं तो उसका फल मिलता है। वो कमिटमेंट ही बाद में जाके हमारा नियम बन जाता है। ऐसा नहीं कि परमात्मा का अलग का नियम। जैसे हिंदू को वही चीज धर्म बोलते हैं ये, और मुस्लिम को वही चीज पाप बोलते हैं, लेकिन वहां पर होता वही है। उन लोग के लिए धर्म ही लगता है, उन लोग के लिए पाप ही लगते हैं, क्योंकि उन धर्म ने उन लोग के लिए उस तरह कमिटमेंट किए हैं, हिंदू धर्म ने उसको इस तरह कमिटमेंट किए हैं। तो जिसका जिस तरह के कमिटमेंट के साथ हम जीते हैं, जिस जिसको जो जो कमिटमेंट करते हैं, वही कमिटमेंट निभाना ही ब्रह्मांड का नियम है। अगर जिसने इस नियम को जाना और वो तो प्राप्त हुआ भगवत्ता। अगर ब्रह्मांड को नियम जिसने जाना वही तो हो गए भगवान, उसने प्राप्त कर लिया भगवत्ता। यही आज उसको बताई तो उड़ने लगी, डमरू बजाई ऊपरी। शोभा दीदी पागल लगे थे। मिला दीदी, प्रणाम। जी भैया जी, बहुत बढ़िया। मतलब थर्ड डायमेंशन और फिफ्थ डायमेंशन के दोनों की रडार पर खड़े होकर के विवेक से संतुलन बना करके डिसीजन लेने का है और काम करने का है और बल्ले बल्ले मजा करने का है। यही है भगवत्ता, अंजिला माता। हाँ जी भैया जी, हाँ, अब नियम भी कौन बनाते हैं? हम बनाते हैं। हमारे कमिटमेंट हम नियम बनाते हैं। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हाँ बॉडी के अंदर सकारात्मक जो हमारे रस है, रासायनिक जो द्रव्य है वो स्रावित होंगे, तो हाँ, वैसा ही हमें रिजल्ट मिलेगा गुड। और वही ब्रह्मांड में जाएगा और वही अनंत गुना होकर के हमको रिसीव होगा। ऋषि होगा। यही है। आ गई अंजिला माता की भगवत्ता में। ये सब अब भगवत्ता में आना है। भक्ति छोड़ देना है। कौन कौन है भक्त है, निकलना है वहां से। नहीं, उसका भी आनंद लेते रहो। नहीं नहीं अंजिला माता ऐसा देखो देखो प्रेम और महारास, ये ये डांस और डमरू सब चलेगा इसके अंदर में भी। सब चलेगा, लेकिन अब हम यहाँ तक आ चुके हैं तो समझ लो ना, एक समझ की बात है। हाँ, रुकना नहीं है, फंसना नहीं है। नहीं ये नहीं ना, आप भगवत्ता में आ गए मतलब आपका भक्ति नहीं रही, नहीं वो तो नहीं रहेगा, भक्ति तो साथ रहेगा। पहले असमझ के साथ भक्ति थी, एक पागलपन के साथ हाँ भक्ति थी, जी भैया जी, समझ का भक्ति। पागलपन से जीवन यापन नहीं करना है। हाँ वही बता रहा हूँ, क्योंकि तो भक्ति यही तो क्रांति है। हाँ, जब भक्तवत्ता में आ जाते हैं भक्ति मिटता है ऐसा नहीं है, भक्ति रहता है। लेकिन जो जी पागल भक्ति थी वो मिट जाती है, वो पागलपंथी का बादल मिट जाता है और असली जी वाला एच पर मिट जी आता भैया जी, अज्ञान अज्ञान खत्म हो जाता है, समझ आ जाती है। है। और भगवत्ता और स्वयं। बस दिख और व्यक्ति का दिखना वैसा का वैसे ही रहता है। हाँ यही है। अलग से उसके 5 हाथ नहीं निकलते हैं ब्रह्मा जी के जैसे, मुंह 4 नहीं होते हैं, बल्कि ऐसा का ऐसा ही रहता है बंदा। हम्म, अब सब समझी है अब अंजिला माता। आपको ये पता चला भक्ति में ज्यादा देर नहीं रुकने का मेरा अर्थ? भैया जी हाँ बिल्कुल। भक्ति में आप आनंद लो भक्ति का, बिल्कुल महारास का खूब भजन कीर्तन करो, लेकिन वो उसके आगे बढ़ना है। नहीं वो भजन कीर्तन भक्ति नहीं है फिर, ये अंजिला माता भजन कीर्तन तो एक क्रिया है। अच्छा, वो अंदर से एक तो होती आती है ना, एकदम तू है सब कुछ और नहीं हूं मैं भी, तू जो करवाएगा मैं ही करूंगा, मैं तो तेरे अलावा कुछ नहीं हूँ। ये एकदम अंदर से आता है ना एक भाव। अच्छा, भाव भाव आता है अंदर से। हाँ वो भाव वो भक्ति बोलते हैं। बाहर देखने वाला क्रिया तो वो तो हम टाइम पास कर रहे हैं नाच गान करके। हाँ, वो टाइम पासिंग है। हाँ नाच गान करके मजे ले रहे हैं, भक्ति तो अंदर जी होती है। अंजिला माता। जी 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 भैया, एक्चुअल क्या है, मेरे को ये कभी भक्ति भाव जैसे हुआ भी होगा तो मैंने कभी पकड़ा नहीं, उसको ध्यान नहीं दिया। अब भगवत्ता में आ गए, छोड़ दीजिए ऑटोमेटिकली। वो बोल रहे हैं ना, माधव जी बोल रहे हैं, ये भी भक्ति से बोल रही हो। आप आ रही हो सत्संग में, कुछ है बोल रहे तो सुनने के लिए आ जी रही हो, ये भी भक्ति के कारण आ रही हो। ऐसा जी भक्ति नहीं भैया जी, अपना कहाँ से आते? भक्ति बिना तो भगवत्ता प्राप्त ही नहीं होगा। आपने तो भक्ति जी जी, मुझे लगता है भक्ति भक्ति इज इक्वल टू प्रेम। हाँ नहीं, आपने पागलपंथी की भक्ति नहीं की, बस इतना है अलग। आपने सजगता की भक्ति की। हाँ जी हमें जी भैया जी, जागरूकता जिसको अवेयरनेस कहेंगे। हाँ, जैसे हमारी मुर्दुल्ला दीदी भी है, जागरूकता की भक्ति करती है। अब भैया अपन को तो पता नहीं चलता है, अपन तो क्या है बस मस्त होकर के जी रहे हैं। तो क्या पता होना अंजिला माता, हम मस्त हो रहे हैं ना, बल्ले बल्ले हो रहे हैं ना।
बस आपका आशीर्वाद है भैया जी। सब उसका भोलेनाथ, सब भोलेनाथ भोले का है, बम बम भोले, है ना अंजिला जी माता। भैया। उसका आज देखो, आज श्रावण का दिन, आज नया उपनिषद निकला। मतलब यहाँ पे ब्रह्मांड का नियम उनको समझाया, 3D और 5D का नियम, उसमें से उनको भगवत्ता आ गया। तो मतलब भक्ति से जाने का सबसे अच्छा जरिया क्या है, उनको ब्रह्मांड का नियम समझा दो। 3D का नियम ये है, 5D का नियम ये है। 5D में हम ऊर्जा स्वरूप पिता स्वरूप है बोलना नहीं मिलता, बीवी को बीवी बोलना पड़ता है, बेटे को बेटे बोलना पड़ता है। बेटा भी ऊर्जा है, बीवी भी ऊर्जा है, नहीं बोल सकते। जी। तो फिर 3D में 3D का नियम चलेगा, ऊपर जाएंगे बैठेंगे तो मजे लेने के लिए। 5D मतलब अपने बस। के जी लिए। जी जी, दोनों का अलग अलग नियम से आपको व्यवहार करना होगा। हाँ, जीना पड़ेगा अच्छी तरीका से, दोनों को जी। समझ। हाँ, ये इसी में से निकल गया। बहुत आसान कर दिया आपने। भगवान ने, अब मैं तो क्या कर सकता हूँ, ये हार में साल कुछ नहीं, वही किया सब। ऐसे ही बहुत अच्छा लगा कि आज मुझे भी कि इतना आसानी तरीका से भगवत्ता मिलने का जरिया मिला एक्चुअल में। जब मैं सुबह बातचीत करते करते। हाँ, शोभा दीदी को समझा रहा था तो मुझे भी तो वो निकला ना कि अच्छा, इतना आसानी से समझा सकते हैं, क्योंकि आप लोग को। मतलब अपने आप ही स्रोत से जुड़ते जुड़ते अपने आप ही वो भाव आया और मुंह से निकला, है ना? हाँ, बहुत सारे चीज आप लोग से बात करते करते आया है अंजिला माता मुझे। जी ऐसा जी नहीं, भैया जी। यही सत्संग में आया है बहुत सारे चीज। हम्म। जब आप लोग से बात करता हूँ तो जाके उधर से कनेक्ट होके ऐसा खजाना निकलता है। अब बात नहीं करते तो नहीं निकलता। नहीं तो आप स्रोत से जुड़ जाते हैं ना, तभी तो बहाव बहता है। हाँ, प्रश्न वैसा देखो होना चाहिए। हम लोग नदियां हैं, आप समुद्र है, तो जब हमसे आप अटैच होते हैं तो आप बहने लग जाते हैं। हाँ हाँ। आपके अंदर उफान उफान आता है स्रोत के अंदर। हम्म। अब लेने वाला आगे है तो होता है, नहीं तो फिर इधर बांध बढ़ती है, अब फिर बांध फूटा तो फिर मुझे परेशानी। हाँ जी। जी भैया जी, तो फिर लेने ऊर्जा वाला को सामने आप नहीं होता। किसी ना किसी को फोन करके सत्संग कर लिया करो। हाँ, इसीलिए बना रहा हूँ ये सब भी। अभी ये चल रहा है ना। जी भैया जी। बट जब लायक रहा तभी तो निकलता भी है ना। हाँ, लायक रहा है तब निकलता, तभी नहीं निकल, नहीं ऐसा निकलता भी नहीं। निकलता नहीं, वैसे नहीं निकलता। आपने आगे बोला वाला अगर उसको चाहिए तो एकदम अंदर से ऑटोमेटिक निकलता है ऑटोमेटिकली। अगर वो ना बातें करेगी तो निकल जाता है। पूछना भी उतना जरूरी, लेकिन बोलेंगे तब ना, जी जी। भाव के साथ बोलना पड़ेगा, ऐसे मन बुद्धि से बोल हाँ। नहीं। अगर उसके भाव एकदम से कनेक्ट हुआ तो उसकी भाव के पूरे आप। और कोई तो मन बुद्धि लगा के विचार करके ऐसे ऐसे बात करते तो नहीं। हाँ, यही है, इधर भी बात हुआ उधर भी यही। समझ में आया जिला में? जी भैया जी, बहुत अच्छे से समझ में आया। जब 3 डायमेंशन में होते हैं तो पीड़ा का एहसास होता है, और 5th डायमेंशन में होते हैं तो आनंद का एहसास होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है। इतना ही ज्ञान। और 5th के साथ हम 3 डायमेंशन में जी सकते हैं, लेकिन वहां पर नियम के लिए हमको ब्रह्मांड का नियम वही है कि हमने किसको क्या कमिटमेंट किया था वो ध्यान देना पड़ता मतलब किसी का अहित ना हो। है। हाँ, नहीं नहीं, कमिटमेंट के अंदर ही आ जाता है यही तो भी, क्योंकि हमने जो करने हैं करने से पहले कमिटमेंट किया होता है। बिना कमिटमेंट हम कुछ भी नहीं करते। आप कुछ भी नहीं करते बिना कमिट, इवन सांस भी नहीं लेते। अब इसको आपको पता नहीं, अगले सांस के लिए पहले कमिटमेंट होता है, तभी आपको अगला सांस आता है। अगर अगले सांस के लिए अगर कमिटमेंट नहीं करते तो आपका सांस ही रुक जाता है। अब इसको बात को पकड़ो, अगली कमिटमेंट है आपको तब आपको। जी भैया जी, जैसा हम भाव करेंगे वैसा ही ब्रह्मांड से हाँ, हमको रिसीव होगा। ऐसे हो, वही है। अब बहुत सारे डायमेंशन है, इसको समझाना। एक ये आपने कहा, ये भी एक डायमेंशन, बहुत अच्छी डायमेंशन है, फिर ज्यादा समझता है इसमें आपने जो कहा, यही है। और अंजिला माता कैसी चल रही है? 5D में हो ना आप तो? अब भैया पता नहीं चलता है कौन सी डी में है, नहीं बाकी नहीं है बहुत। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वही हाँ, पकड़ अभी तो लेना बताया था। दीदी, आप ऐसा करके पकड़ लेना जैसे कि आप परेशानी कुछ है, डर चिंता त्रास अति समथिंग कुछ ना कुछ उसमें हो तो आप 3D में हो। उसका एक जरिया भी भैया आपने बताया था कि थोड़ा सा रुको, खुद को देखो। अगर वैसा हुआ तो रुक कर देखने से 5 में आ जाएंगे। आप तो आ सकती हो रुक कर, मैं क्या परेशान ले रहा हूँ, इतना कह देने से आप 5 में आ जाएंगे।
एक बार इसको जी, चेक। बस खाली इतना ध्यान रखो कि मैं हूं ना, बस। नहीं परेशान का साथ हूँ तो मैं एक क्यों परेशान दे रहा एक हूँ? सेकंड के अंदर आप उस अपने स्रोत से जुड़े हुए तो हमेशा ही हैं, लेकिन आप अपने स्वरूप में आ जाते हैं। आपको अपने स्वरूप की स्मृति आ जाती है। नहीं नहीं, आप परेशान के साथ हो या ना हो ये सोचो, आप तो हो। इसको होना के भी छोड़ दो कि अभी आप परेशान हो या उमंग हो। अब दिन भर उमंग में हो, उमंग के साथ काम कर रहे हो, एकदम मजा के साथ हो तो आप 5D में हो। नहीं परेशान हो, कोई काम करने के लिए डर है, करूँ ना करूँ, ये होगा तो ये बिगड़ जाएगा क्या, ये सारे चीजें ख्याल आते हैं। 3D हो गया। नहीं भैया जी, अब ऐसा कोई ख्याल नहीं आता। एक बार कल की दिन भर को याद करना कि उमंग का पीरियड कितना था, कब कब था, और परेशान का पीरियड कब कब था। वो सारी चीज दोनों को ख्याल करते करते चलना, 3D और 5D एकदम अंतर आ जाएगा जीने में। अंजिला जी, माता। जी भैया जी, अब पता चलता है कि भई अब बहुत आनंद की ज़िंदगी आदमी मतलब समझ में आने के बाद में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। बहुत हाँ आनंद ही आनंद रहता है। ये 5D है। अब फिर थोड़ी जी, देर जी, बाद जी। परेशानी को याद करो तो टेंशन लेके जाता है, वो 3D हो गया। नहीं, पर उस टेंशन में भी जैसे कोई व्यक्ति से काम करवाया तो वो तो 3 डायमेंशन में ही आपको मन, बुद्धि, उपकरण का उपयोग तो करना पड़ेगा। तो हाँ उसमें भी आप बहुत गुदगुदी का महसूस करो ना, उसमें भी आप अपने हाँ, आप को अच्छे से, हाँ, ये उसमें भी आप 5D अपने आप को भूलो काम मत। करना है। यही तो मैं बोल रहा हूँ, इस तरह काम करना है, इस तरह जीना है, ताकि परेशान के समय परेशान लगता ही नहीं है। हाँ, बस देखते रहो कि क्या हो रहा है। ये 5D का, यही तो बोल रहा हूँ अंजिला माता, इस जीने को पकड़ो जी और भैया जी। दुनिया में जीना। ये 5D का जीना, ये अभी बन रहा है नया। मतलब व्यक्ति प्रभावहीन हो जाता है संसार से, कोई हाँ, प्रभाव नहीं होता है उसका। बस इसी को 5D दुनिया। जी, हम्म, बहुत ठीक। आनंद रहता है। हाँ ठीक है भैया। गुरु। और किसी का कुछ प्रश्न है? ये कह रहे हैं मन में जैसे प्रणाम सभी लोगों को, प्रभु जी को, आपको। जी जी जी, प्रणाम। बोलिए, क्या हाल चाल? बस सब बढ़िया है। उस दिन के बाद फिर वही प्रैक्टिस की मैंने, वही अपने आप को याद दिलाया बार बार कि मैं तो 5 डायमेंशन में मतलब जाने के लिए अभ्यास कर रही हूँ। ये तो 3 डायमेंशन है। जैसे तैसे ये परेशानियां सब मतलब एक तरह से तमाशा है, चला जाएगा। याद दिलाती रहती हूँ बार बार। तो लेकिन फिर भी थोड़ा-सा ये है कि जैसे कि अभी भैया ने बोला था कि 3D की लाइफ में हमें नौकरी करना है, घर में भी रहना है, ज़िम्मेदारियों को भी निभाना है। तो हम पूरी तरह से 3rd डायमेंशन से मतलब शिफ्ट नहीं हो पाते बहुत जल्दी 5 डायमेंशन में। तो क्योंकि अब वो इतने दिनों की प्रैक्टिस से आदत पड़ गई है ना? फिर लेकिन फिर मन में थोड़ी-सी बेचैनी आ जाती है, तो वो बेचैनी का क्या करें? जो बेचैनी आ रही है मतलब कुछ ठीक नहीं महसूस हो रहा। बस यही पूछना था मुझे। जी जी, ये बेचैनी आई मतलब आप हो 3rd डायमेंशन में, क्योंकि जब हम 3rd डायमेंशन में रहते हैं ना, तभी ये बेचैनी, डर, घबराहट। घबराहट, मान हुँ, अपमान का टेंशन वैसा वगैरह जो कुछ भी, तनाव, हुँ, डिप्रेशन, ये सब 3rd डायमेंशन के ही लक्षण है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है ना, आप महसूस भी कर रहे हो कि ये सब चीजें आ रही है, ये 3rd डायमेंशन का है, आपको पकड़ भी पाया आपने ना, और हम हुँ, मेरे को यही बता रहे हो कि भैया जी मैं 3rd डायमेंशन में आ गई थी, ये चीजें मुझे परेशान कर रही। हुँ, आ, हुँ, ये पकड़ भी पाए, देखो, आप हुँ, पकड़ पाए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उस समय जब आपने पकड़ा ना ये चीज, उस समय ही अगर जैसा मैंने बोला था कि आप खुद को थोड़ा पॉज कर लो, साक्षी भाव में आ जाओ कि क्या क्या परेशानी है, किसको हो रहा है, क्या हो रहा है, तो खुद को एक ये क्वेश्चन पूछ लेना ना कि हाँ ये हो जाएगा तो क्या है, किसको हो रहा है, क्या मैं ये शरीर का है ना, ये मैं सोच रहा हूँ भैया मेरे को तकलीफ हो रही है, मैं तो क्या खुद मैं हूँ, आप हो, ये तो ये पंचतत्व का शरीर है, मन बुद्धि वाला है, आप तो उससे परे देखो हो।
जी, है जी, ना? जी। एक ये मेरे अगर अंदर एक और हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अभी जैसे आपकी बातें सुन के मेरे अंदर एक और सवाल अचानक से आ गया हुँ, कि हुँ। जैसे जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि थर्ड डायमेंशन हमारा शरीर है, ठीक है? हुँ, 5 डायमेंशन लेकिन हमारा हार्ट है ना, हुँ, हार्ट हुँ, से रिलेटेड हार्ट में ही तो सारी चीज़ें हो रही हैं। हार्ट मतलब महसूस जो करवा रहा है अच्छा-बुरा, हुँ, दुःख-सुख वो हार्ट ही तो है। हार्ट तो 5 डायमेंशन का है तत्व, हुँ, ऑर्गन। हुँ, हुँ। तो अभी तो क्या हो रहा फिर है ना, मैं ये हाँ, अभी इसको कुछ अलग-अलग वे से बोलते हैं, ठीक है? ये पूरा थर्ड डायमेंशन में हार्ट, ऑर्गन, मेरा मन, बुद्धि, शरीर थर्ड डायमेंशन में भी है दीदी। इवन दो हुँ, फिफ्थ डायमेंशन में भी यही है। पंचतत्व का हुँ, शरीर कुछ नहीं बदल रहा है, उसमें भी हार्ट है, पंचतत्व का कंप्लीट शरीर है, मन बुद्धि उधर भी है। अब थर्ड डायमेंशन में क्या हुआ ना, अब आप ऐसा मत पकड़ो कि हार्ट है तो अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र ऐसा नहीं, वो है भाव वाली चीज, ठीक है? उसको हुँ, भाव को पकड़ो, ठीक है? क्योंकि हुँ, पंचतत्व का शरीर तो मेरा थर्ड डायमेंशन में भी है, फिफ्थ डायमेंशन में भी है। थर्ड डायमेंशन में क्या हो रहा है ना, एकदम दो लाइन में खत्म करूं, थर्ड डायमेंशन में आप मन बुद्धि के गुलाम हो रहे हो, मन के गुलाम हुँ, हो रहे हो। फिफ्थ डायमेंशन में हुँ, क्या हुआ है, आप मन बुद्धि से ऊपर उठे, आप भाव में आ गए हो। तो ये वाला हुँ, मन मन बुद्धि से जो विचार आ रहा है, खटपट आ रहा है कि मैं माना ना, उसने मैं माना शोभा दीदी ने खुद को, शरीर को, पंच तत्व को मैं माना, मन बुद्धि में आए तो खत्म, थर्ड डायमेंशन। फिर आपको ये सुख दुख ये सब चीजें परेशान करेगी। आप उससे ऊपर उठे रे उठे, आपने खुद को ये शरीर से अलग जाना, मैं तो ऊर्जा स्वरूप हूँ, ये तो कुछ है ही नहीं, ये जान लिया, वो बस याद भी कर लिया ना, तो ये चीजें आपको तकलीफ नहीं देंगी। वही है फिफ्थ डायमेंशन, कि मैं कर रहा हूं, वो आ गया थर्ड डायमेंशन, वो कर रहा है, मैं तो हूं ही नहीं, आ गया फिफ्थ डायमेंशन, दैट्स ऑल। फिर उधर क्या होता है ना, मैं वाली चीजें छूट जाती है, मैं कर ही नहीं रहा हूं, तो ये जो अकर्तापन आ जाता है ना, वो है फिफ्थ डायमेंशन की दुनिया, वो आनंद वाली दुनिया है। तो आपने जैसे एकदम पहले बोला था ना कि थर्ड डायमेंशन में हुँ, आना पड़ता है, तो भैया जी अभी वही समझा रहे थे, फिफ्थ डायमेंशन में रह के भी हम थर्ड डायमेंशन में आते हैं, क्योंकि व्यवहार तो हमारे को थर्ड डायमेंशन में ही करने हैं। वही, हाँ। फिफ्थ डायमेंशन में तो सभी लोग ऊर्जा स्वरूप है, फिफ्थ डायमेंशन बोलता ही है ना? टिम्बर गीता का ज्ञान, टिम्बर गीता ने वही लिखा है, एक शब्द दो अक्षर ऊर्जा। अब मैं सभी को ऊर्जा स्वरूप जानूंगा, सभी को, तो मेरा तो थर्ड डायमेंशन के व्यवहार ही खत्म हो जाएंगे ना, ये ऊर्जा वो ऊर्जा लेके जा भैया, लूट ले मेरे पैसे, लूट ले, सब लूट ले, तू ये ऊर्जा है, तू ही तू है, नहीं। जो ब्रह्मांड के वही नियम, कहना चाह रही थी मैं। हाँ, ब्रह्मांड के नियम के अंतर्गत जो है, वो संसार व्यवहार वगैरह सभी चीजें हम करेंगे ही, लेकिन उसमें उलझेंगे नहीं, उसमें हम अवेयर होके वो चीज करेंगे, काम तो करेंगे, लेकिन वो चीजें तकलीफ नहीं देंगी, क्योंकि हम फिफ्थ हुँ, डायमेंशन में बैठे रहेंगे। इस प्रकार से काम तो करना पड़ता है, ऑफिस तो अब जाना मैं पड़ेगा, यहाँ वही अब ऑफिस मैं यहाँ एक जाना, बात बोलना जी जी, मैं जैसे अब मैं आपको बोलती हूँ जैसे ऊर्जा तो ठीक है। ऊर्जा पॉजिटिव और नेगेटिव 2 प्रकार की होती है जिसको हम थर्ड डायमेंशन या फिफ्थ डायमेंशन कह सकते हैं। लेकिन ऊर्जा से तो अपन खाना नहीं खा सकते ना, परिवार नहीं चला सकते ना, उसके लिए तो हाँ, अपन को थर्ड बिकॉज डायमेंशन में थर्ड डायमेंशन में आके सब काम करना ही है, और लेकिन वो अगर जो काम कर रहे नहीं अभी हैं, मेरा हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। नहीं मेरा सवाल अभी जैसे कि अब जो हम अभी इस समय फेस कर रहे हैं, ठीक है, वो जो होना है हो जाने दो, मान-सम्मान, अपमान कोई बात नहीं। लेकिन जैसे जो जॉब में हो रहा है, ये अगर जॉब नहीं रहता है, तो आदमी फिर क्या करेगा? मतलब वो जो खाना व्यवस्थाएँ और ये थर्ड डायमेंशन के बच्चे, परिवार, ज़िम्मेदारी, समाज, इसके लिए तो हमको कुछ न कुछ रास्ते निकालने पड़ेंगे और जब उस समय फिर क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए तो नेगेटिव